इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में डॉक्टर रायजादा से बातचीत करते हुए मेरा उनसे अगला प्रश्न ये है कि इस समय भारत के राजनीतिक रंगमंच पर या राजनीतिक क्षेत्र में आपको सुधार के लिए क्या मुख्य आवश्यकताएं, ज़रूरतें नज़र आती हैं? जो मुझे भारतीय लोकतंत्र में अब अपने देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अमृत काल की बातें कही गई हैं। भारतीय डेमोक्रेसी ने अभी 75 सालों की जर्नी एक ठीक ठाक जर्नी गई है, जिसमें हमने काफ़ी विषमताओं के बाद हम टिके रहे एज ए डेमोक्रेसी, एज ए लोकतंत्र। लेकिन मुझे लगता है जो भारत का पोटेंशियल है, गिवन द ब्रेन कैपिटल एज वेल एज द ह्यूमन कैपिटल, प्लस जो वेल्थ है अपने देश में, जो फाइनेंशियल वेल्थ है, मुझे लगता है कि अपने देश में किसी किस्म की वेल्थ की भी कमी नहीं है। और इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दिस इज द लार्जेस्ट आप डायस्पोरा की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा इज द लार्जेस्ट, इट इज इवन बिगर देन द चाइनीज डायस्पोरा। तो जब आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव लें तो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र को एक इमीडिएटली, नॉट इन द इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंटल बदलाव तो हमेशा आते हैं, अपने देश में भी खिसक के शनै बदलाव आएंगे, भारतीय लोकतंत्र मजबूत शायद होता जाएगा। लेकिन जो एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के साथ अगर हम काम करें तो अपने देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की एक सख्त आवश्यकता है। हम सचमुच अमृत काल का जो महोत्सव मनाना चाहते हैं तो असली ट्रिब्यूट ये होगा कि भारतीय लोकतंत्र में विद इमीडिएट इफेक्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, ताकि जो भारत के यंग भारत की जो एस्पिरेशन है वो हम अचीव कर सकें। उसके लिए आपको जो 2-3 मेजर चैलेंजेस मैं देखता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स या चुनावी चंदा पिछले 6 सालों में आज लोगों को महसूस होने लगा कि दिस वाज नो लेस देन ए स्कैम, इट वाज एक्चुअली ए करप्शन, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों ने ही अनलीश किया अपने देश पे। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है उसने तय किया कि हमें ओपेक वे में अनडिस्क्लोज्ड मनी चाहिए, जिसको आप सिंपल भाषा में भ्रष्टाचार बोलते। उनकी ऑडेसिटी देखिए कि उन्होंने ये डिसाइड किया 2018 में, नॉट इवन 6 इयर्स बैक, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्लियर कट ब्लैक मनी के माध्यम से चंदा लेंगे जनता से, और उसको पार्लियामेंट में पूरा सपोर्ट मिला। तो ये अकेले बीजेपी की गलती नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका सपोर्ट किया। सब पॉलिटिकल फंडिंग एक मेजर गैप है अपने देश में। कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा, कितना खाया। उदित नारायण का गाना, ये गीत हमने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में इसको इंक्लूड किया। जब उदित नारायण जी ने गाना आज से कुछ साल पहले गाया था, और उदित नारायण जी वेल नॉन बॉलीवुड लेजेंडरी सिंगर है, उनको भी शायद, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये गाना डाउन द लेन इतना प्रासंगिक हो जाएगा भारतीय पॉलिटिक्स के किसी एस्पेक्ट पर। नंबर 2, हाई कमांड कल्चर, जो अपने देश में इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त दे हैव बिकम ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड दे हैव टेकन ओवर द होल डेमोक्रेसी। वी द सिटीजन्स आर जस्ट simply a hostage to their gangs, gangster like mindset। मुझे लगता है कि जब तक आप इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं लेके आएंगे, और ये पार्लियामेंट तो देगी नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो एमपीज जाके बैठे हैं वो तो चाहते नहीं कि हाई कमांड कल्चर खत्म हो, या गैंग स्टाइल, जो वो मानने को तैयार नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज में कोई खामियां हैं। तो जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है, लेकिन समहाउ इलेक्शन कमीशन इज नॉट शोइंग द मसल्स, तो जब तक पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेटाइज नहीं होंगी, वो डेमोक्रेसी के व्हीकल बन ही नहीं सकती है। और ये सबसे बड़ी आप अपने देश के सामने विडंबना है। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। जी, धन्यवाद। बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर रायजादा से, देखते रहिए।